नमस्कार, वेलकम टू इंडियन हेजेमनी। मैं हूं अरहम मित्तर। नौ डोनाल्ड ट्रंप इंडिया और यूएस के रिलेशंस को बर्बाद करने पे तुले हुए हैं और लगता नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप अभी के लिए टाको करेंगे। इंडिया के ऊपर प्रेशर और ज़्यादा बढ़ने वाला है और लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप इंडिया के ऊपर टैरिफ्स और ज़्यादा बढ़ाने वाले हैं। पूरा मीडिया इसको कवर कर रहा है। आप यहाँ पर आर्टिकल्स देखोगे, हैवंट डन फेज 2 और फेज 3 येट, Trump hits back at reporter for questioning lack of actions against Russia. India's got big problems. Trump hits at phase 2, phase 3 of sanctions over Russian oil purchase. जी हाँ, ये उसको टैरिफ्स भी यूज़ नहीं करते हैं बल्कि एज अ सैंक्शन यूज़ करते हैं, जबकि टैरिफ्स और सैंक्शन में ज़मीन आसमान का फ़र्क रहता है। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में तो टैरिफ ही मेंशन होगा, लेकिन यूएस इसको एज अ सैंक्शन ट्रीट करती है, जो कि एक काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात है। शायद ये एज अ सैंक्शन वर्ड को नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि आगे हम जाके सैंक्शन कार्ड को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। नाउ एग्जैक्टली हुआ क्या कि डोनाल्ड ट्रंप पोलैंड के प्रेसिडेंट के साथ बैठे व्हाइट हाउस में बातें कर रहे थे और वहाँ पर इनसे एक पॉलिश न्यूज़ रिपोर्टर ने पूछा कि जब से आप इलेक्ट होके आए हैं तब से आपने रशिया के अगेंस्ट कोई भी स्टेप लिया नहीं है, जो कि एक काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल क्वेश्चन था। और ना इस क्वेश्चन को सुनते ही डोनाल्ड ट्रंप इतने ज़्यादा भड़क गए और इरिटेट हो गए कि सीधा इन्होंने इंडिया का मेंशन कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमने इंडिया के ऊपर एडिशनल टैरिफ लगा दिए, जिससे रशिया को हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉस हुआ है। नॉट डोनाल्ड ट्रंप इतना ज़्यादा झूठ बोलते हैं। सबसे पहले इन्होंने कहा कि रशिया को हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हुआ है, जबकि इंडिया और रशिया का तो इतना ट्रेड भी नहीं है। और दूसरा इन्होंने कहा कि हमने इंडिया के ऊपर टैरिफ लगाए तो रशिया को काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ है, जबकि टैरिफ्स के लगने के बाद इंडिया और ज़्यादा ऑयल रशिया से इंपोर्ट करने लगा है। एज़ कम्पेयर टू अगस्त, इंडिया सितंबर में रशिया से और ज़्यादा ऑयल इंपोर्ट करेगा, जबकि चाइना सबसे बड़ा इंपोर्टर है। चाइना पर इन्होंने एक भी स्टेप नहीं लिया। यूरोपियन यूनियन सबसे ज़्यादा गैस इंपोर्ट करता है रशिया पे, सो यूरोपियन यूनियन पे भी कोई भी एक्शन लिया नहीं। तो डोनाल्ड ट्रंप इतने ज़्यादा झूठ बोलते हैं कि केवल इंडिया पे ही स्टेप ले रहे हैं और उसी को बता रहे हैं कि मैंने रशिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बड़े स्टेप्स लिए हैं। नौ जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अभी तो फेज़ 2 और फेज़ 3 भी आने वाला है, ना एग्जैक्टली डोनाल्ड ट्रंप और क्या कर सकते हैं। अगर डोनाल्ड ट्रंप चाहे थोड़ा सॉफ्ट अप्रोच के लिए कि इंडिया और यूएस के रिलेशंस बने रहें तो थोड़े सॉफ्ट स्टेप्स भी ले सकते हैं, लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रंप चाहे कि मुझको इंडिया और यूएस के रिलेशंस बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय करने हैं तो उस हिसाब से ट्रंप बड़े बड़े एक्शंस भी जरूर ले सकते हैं। ना डोनाल्ड ट्रंप ज़रूर टैरिफ्स और ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकते हैं। इससे इंडिया और यूएस के रिलेशंस स्टेबल बने रहेंगे। जब तक डोनाल्ड ट्रंप है तभी तक ये टैरिफ्स इफेक्टिव रहेंगे मोस्ट प्रोबेबली। उसके बाद इंडिया और यूएस के रिलेशंस नॉर्मलाइज होने शुरू हो जाएंगे, तो उस हिसाब से थोड़ी सॉफ्ट अप्रोच है। डोनाल्ड ट्रंप अपने टैरिफ्स और ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकते हैं, 50 से 100, 150 या इवन 200% तक भी जा सकते हैं। आपको याद होगा यूएस के सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने कहा था कि हमको 500% टैरिफ्स इंडिया के ऊपर लगा देने चाहिए। हम इंडिया के साथ बिल्कुल सही कर रहे हैं और जो जो कंट्रीज रशिया से ऑयल परचेस करती है हमको उनके अगेंस्ट काफ़ी ज़्यादा हार्ड स्टांस लेने चाहिए, जो कि चाइना के अगेंस्ट बुरी तरह फेल हुए और यूरोपियन यूनियन के ऊपर कोई भी एक्शन ले नहीं रहे हैं, केवल और केवल इंडिया को ही टारगेट कर रहे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात, जैसे कि आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अभी 50% टैरिफ्स इंडिया के ऊपर लगाया है, लेकिन उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स एग्जेम्प्टेड भी हैं जिसमें कोई भी टैरिफ लगता नहीं है। एग्जाम्पल फार्मास्यूटिकल्स, सेमीकंडक्टर या स्मार्टफोन, इस पे अभी भी कोई भी टैरिफ लगता नहीं है। लेकिन अगर चाहे फेज़ 2 या फेज़ 3 में डोनाल्ड ट्रंप इन एग्जेम्प्टेड प्रोडक्ट्स के ऊपर भी टैरिफ्स लगा सकते हैं। इससे यूएस को तो ऑब्वियसली बहुत ही ज़्यादा नुकसान होने वाला है। वहाँ पर इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गया और अभी डोनाल्ड ट्रंप के अंडर यूएस की इकोनॉमी रिसेशन में भी चली गई। लेकिन इसके साथ इंडिया को भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फार्मास्यूटिकल्स का और अभी हम मैन्युफैक्चरिंग की फील्ड में आगे ही निकले हैं। अगर हम पर इतने ज़्यादा टैरिफ्स लग गए तो हमारी इकोनॉमी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट आने वाला है। तो इंडिया के लिए आगे फ्यूचर में टाइम काफ़ी ज़्यादा टफ रहने वाला है। ना इन दोनों ऑप्शन से अभी इंडिया और यूएस के रिलेशन अंडर डोनाल्ड ट्रंप भी खराब होंगे, उसके बाद तो रिलेशंस नॉर्मलाइज हो जाएंगे। लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रंप चाहे कि इंडिया और यूएस के रिलेशंस को बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय करना है तो डोनाल्ड ट्रंप कुछ हार्ड स्टेप्स भी ले सकते हैं। जैसे अगर डोनाल्ड ट्रंप चाहे तो फाइटर जेट्स के इंजन्स की सप्लाई इंडिया को रोक सकते हैं, जिससे
हमारी नेशनल सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। आप सभी को पता होगा जो भी हम अपने फाइटर जेट्स में इंजन यूज़ करते हैं वो सारे अमेरिकन मेड होते हैं। भले ही हमारी कंपनीज इंडियन मेड फाइटर जेट्स बना रही हैं जैसे तेजस हो, लेकिन उसमें अभी भी हम अमेरिकन मेड ही यूज़ करते हैं। अगर अमेरिका ने उसकी सप्लाई बंद कर दी तो हमारे मेड इन इंडिया फाइटर जेट सारे खड़े के खड़े ही रह जाएंगे, उसको हम बिल्कुल भी यूज़ कर नहीं पाएंगे। तो अगर अमेरिका चाहे कि इंडिया और यूएस के रिलेशंस में एक बड़ा डेंट डालना है तब ये ऐसा काम ज़रूर कर सकते हैं। और बंदा भी डोनाल्ड ट्रंप है, उसका कोई भी भरोसा है नहीं, वो कुछ भी स्टेप्स अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए ले सकते हैं। तो ज़रूर ऐसा काम डोनाल्ड ट्रंप कर सकते हैं। तभी बीच में ट्रेंड भी चला था कि हमको कावेरी इंजन को फंड करना चाहिए और अपना मेड इन इंडिया फाइटर जेट का इंजन बनाना चाहिए ताकि हम यूएस से अपनी डिपेंडेंसी थोड़ी कम कर पाएँ। तो डोनाल्ड ट्रंप ऐसे स्टेप्स ज़रूर उठा सकते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात, आपको पता होगा दुनिया में केवल दो ही कंपनीज हैं जो डोमिनेट करती हैं एरोप्लेन्स को बनाने में, जो कि पैसेंजर एरोप्लेन्स हैं, कमर्शियल फ्लाइट्स के लिए यूज़ किए जाते हैं, जो कि है बोइंग और यूरोप की एयरबस। और यही दो कंपनीज डोमिनेट करती हैं। इंडिया भी बोइंग के एरोप्लेन्स काफ़ी ज़्यादा यूज़ करती है। अगर ट्रंप चाहे तो बोइंग के एरोप्लेन्स की डिलीवरी भी इंडिया में रोक सकते हैं। इससे हमारा एविएशन सेक्टर भी ज़रूर गड़बड़ा आ सकता है। सबसे पहले हमारी कंपनी जैसे HAL हो या टाटा ग्रुप हो जो एयरबस के साथ कोलैबोरेट कर रहा है, वो सारे डिफेंस की फील्ड में काम कर रहे हैं, डिफेंस के लिए हेलीकॉप्टर्स वगैरह बना रहे हैं। उसमें भी हम इंजन्स अमेरिकन मेड यूज़ करते हैं। जो पैसेंजर व्हीकल्स हैं वो तो हम सीधा इंपोर्ट ही करते हैं, वो तो हमारे पास कोई भी कंपनी है नहीं जो इंडिया में ही बनाए। तो उसके लिए हम काफ़ी ज़्यादा यूएस पे डिपेंडेंट है। तो हमारी एविएशन सेक्टर और डिफेंस सेक्टर यूएस के ऊपर काफ़ी सारा डिपेंडेंट है। अगर ट्रंप चाहे कि इंडिया और यूएस के रिलेशंस को 40-50 साल पीछे लेके जाना है तो यूएस ज़रूर इसमें छेड़खानी करके इंडिया और यूएस के रिलेशंस को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो डोनाल्ड ट्रंप अगर चाहे तो ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए जहाँ तक मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप थोड़ी सॉफ्ट अप्रोच ही अपनाने वाले हैं। और क्योंकि ये इंडिया और यूएस के रिलेशंस को 40-50 साल बिल्कुल पीछे लेके जाने वाला है। नाउ इंडिया को कुछ ना कुछ रेसिस्ट तो पक्का करना होगा, क्योंकि अगर डोनाल्ड ट्रंप ऐसा ही करते रहे और हम एक्शन ना लिए रेजिस्ट करते रहे तो डोनाल्ड ट्रंप हम पर और ज़्यादा प्रेशर बढ़ाएंगे। जब तक हम कोई स्टेप नहीं लेंगे तो यूएस को आइडिया नहीं होगा कि इंडिया भी पुश बैक कर सकता है। नाउ ये चारों एग्रीमेंट्स इंडिया और यूएस के रिलेशंस का फाउंडेशन है। जब तक ये चारों एग्रीमेंट्स के साथ कुछ ज़्यादा छेड़खानी नहीं होगी तब तक इंडिया और यूएस के रिलेशंस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बने रहेंगे। भले ही डोनाल्ड ट्रंप जो मर्जी स्टेप्स ले, लेकिन जब ये चारों एग्रीमेंट्स भी टूटने शुरू हो गए तब इंडिया और यूएस के रिलेशंस बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, जो कि हैं लेमुआ, कॉम कासा, बेका एंड गुमसिया। नाउ ये चारों एग्रीमेंट फाउंडेशन है। अगर इंडिया चाहे तो थोड़ी इनके साथ छेड़छाड़ ज़रूर कर सकता है। जैसे अगर हम लेमो का एग्जांपल लें तो इसमें इंडिया और यूएस दोनों ही एक दूसरे के मिलिट्री बेसिस को यूज़ कर सकते हैं कोई भी पर्पसेस के लिए, जैसे अपने शिप या एरोप्लेन को रिफ्यूल करना या कोई भी और काम के लिए वहाँ पर स्टेशन करके रखना। तो दोनों ही कंट्रीज़ एक दूसरे के एयर बेसिस को यूज़ करके रख सकते हैं। तो उस हिसाब से अगर हम चाहें तो इसको एबेंस में डाल सकते हैं। जैसे हमने इंडस वाटर ट्रीटी को एबेंस में डाल रखा है, सस्पेंड नहीं किया, अभी विचार करेंगे उसके बारे में। तो ऐसा अगर हमने इस एग्रीमेंट के साथ कर दिया तो यूएसए को पता लग जाएगा कि इंडिया भी काफ़ी ज़्यादा सीरियस है और इंडिया जो हमारे 4 फाउंडेशन एग्रीमेंट्स हैं उनको भी छेड़खानी करने के लिए तैयार है। तो उस हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप को एक प्रॉपर रिप्लाई मिल जाएगा। तो होपफुली इंडिया भी कड़ा स्टांस ले, क्योंकि आगे जाके हम पर और ज़्यादा टैरिफ्स आने ही वाले हैं। क्योंकि अभी जो एससीओ की समिट हुई वो तीनों लीडर्स एक दूसरे के साथ इतना गर्म जोशी से मिले तो डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बड़ा इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ा और इंडिया के अगेंस्ट ये स्टेप्स और ज़्यादा लेने वाला है। तो कैसे ना कैसे करके इंडिया को भी स्टेप्स लेने होंगे कि हमको डोनाल्ड ट्रंप को बताना पड़े कि हम भी आपके अगेंस्ट स्टेप्स ले सकते हैं, ताकि उनको पता लगे कि इंडिया भी काफ़ी ज़्यादा सीरियस है। इंडिया अब केवल रेजिस्ट ही नहीं करेगा। गोल्डन रास्ता तो यही है कि कैसे ना कैसे करके रशिया और यूक्रेन की वॉर ख़त्म हो जाए। अगर रशिया यूक्रेन की वॉर ख़त्म होगी तब तो इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा। इंडिया के ऊपर कोई भी ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा नहीं, तब आराम से चल सकता है। लेकिन अभी जैसे जैसे हालात बन रहे हैं
लगता नहीं है कि रशिया और यूक्रेन की वॉर थमेगी और जैसे जैसे आगे टाइम आएगा इंडिया के ऊपर और ज़्यादा प्रेशर फ्यूचर में बढ़ने ही वाला है। तो डोनाल्ड ट्रंप इंडिया और यूएस के रिलेशंस के ऊपर एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा डेंट डालने वाले हैं केवल अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए। बाकी आप इस डेवलपमेंट के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट्स में बता सकते हैं। टिल देन टेक केयर, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।